आर्थिक सर्वेक्षण 2025 आ चुका है और कई ऐसी संभावनाएं हैं जिनको लेकर के कई कयास लगाए जा रहे हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र के विशेषज्ञ अभिजीत राय चौधरी साहब साथ में हैं। सर, ये किस तरह का आर्थिक सर्वेक्षण है जिसमें सीधे तौर पर जो विकास दर है उसको नीचे जाते हुए दिखाया जा रहा है और जबकि ये कहा जा रहा है कि अर्थव्यवस्था सुदृढ़ रहेगी? देखिए, आज के हालात को ये दर्शाता है। सबसे पहली बात तो ये तो इकोनॉमिक इज़ अ डायनेमिक प्रोसेस। तो आज के हालात आप इंटरनेशनल देखेंगे, कितने अनसर्टेनिटी का माहौल है, तो उसका एक ये प्रतिबिंब है आज के तारीख में जो आज का जो इकोनॉमिक सर्वे आया है। और रहा सवाल, अगर जैसे जैसे स्थितियाँ सही होंगी वैसे वैसे मैं समझता हूँ कि हमारे देश की जो आर्थिक व्यवस्था जो है वो भी सुदृढ़ होगी। एक पहलू उठाया गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या फिर सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र हो, दोनों ही अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं, यानी कि उनसे रोज़गार जाएगा और जबकि देश की वृद्धि में वो बहुत बड़ा कारक हो सकते हैं। ये जो पहलू है इसको ज़रा आप बताएं हमें। देखिए, निश्चित रूप से जब भी कोई चीज़ें नहीं आती है तो समझने में टाइम लगता है और एक पर्टिकुलर परिपाटी से दूसरे परिपाटी में हम आते हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं तो इस चीज़ का अनुकूल और प्रतिकूल दोनों असर दिखता है। तो आप देखेंगे जब हमारे देश में कंप्यूटरीकरण आया तब भी इस पे विवाद था, फिर धीरे धीरे चल के लोगों को समझ में आया इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। तो वही स्थिति आज के हालात है। अब एआई इंडस्ट्री और ऑटोमेशन जो आ रहा है कहीं ना कहीं जो अभी जो वर्तमान जो परिपाटी है उसको प्रभावित कर रहे हैं। अब उसका निश्चित रूप से आने वाले दिनों में इसका प्रतिकूल असर पड़ेगा और अनुकूल असर पड़ेगा, तो आने वाला समय बताएगा। पर मैं समझता हूँ कि जो भी टेक्नोलॉजी नई आती है उसको हमें आत्मसात करना चाहिए, उसी के साथ को हमको जीना है भविष्य में। एक और अहम सवाल है कि जो सोशल सेक्टर है उसको बढ़ावा देने की बात की जा रही है, ख़ास तौर पर युवाओं के जो मानसिक स्वास्थ्य है उसको लेकर के भी आर्थिक सर्वेक्षण में कई प्रमुख बातें लिखी गई हैं कि सोशल मीडिया पर जो पेनिट्रेशन है उसके बढ़ने की वजह से मानसिक स्वास्थ्य युवाओं का प्रभावित हो रहा है। पिज़्ज़ा बर्गर खाने, रोज़ाना खाने की वजह से भी प्रभावित हो रहा है। तो क्या जो अर्थव्यवस्था है उसका जो आमूल चूल परिदृश्य है वो दिखाया गया है इन सब बातों को ला करके? नहीं, वो ऑल टुगेदर डिफरेंट चीज़ है और ये तो एक मैं समझता हूँ कि वो हैबिचुअल पैटर्न है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन कहीं ना कहीं वो रिफ्लेक्शन तो होता ही है सोसाइटी में, तो आज के जो हालात है। पर लेकिन इससे आप इकोनॉमिक इसको मेजर करना मैं नहीं समझता हूँ कि उचित है। यानी कि आर्थिक सर्वेक्षण में जो ये बात कही गई है कि अगर मानसिक स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा सबका तो अर्थव्यवस्था भी बेहतर तरीके से ग्रो करेगी, चूँकि उसमें जो कार्य के घंटे हैं उन पर भी सवाल उठाया गया है। जबकि अगर लेबर लॉ देखा जाए तो उस पर सरकार ने कहा तो बहुत कुछ है लेकिन जो ज़मीनी हकीकत है वो डिफरेंट है बिल्कुल। देखिए, सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हमें डीरेगुलेशन की आवश्यकता है। अगर आपको जितना सरकारी नियंत्रण में रहेगा उससे उसको डीरेगुलेट करने की आवश्यकता है। इससे क्या है, लेबर रिफॉर्म की आवश्यकता है। जो जितने भी हमारे लेबर ओरिएंटेड जो इंसेंटिव जो क्षेत्र हैं उसके लिए सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हमें डीरेगुलेशन की आवश्यकता है। उसी की दिशा में आगे सरकार को बढ़ना चाहिए। वृद्धि दर की जो बात है, वृद्धि दर इस बार कम आंकी गई है, उसको लेकर के क्या कहेंगे आप? क्या सिर्फ वैश्विक जो कारक हैं वही वजह हैं या कुछ और कारण भी हो सकते हैं इसके लिए? देखिए, निश्चित रूप से वैश्विक तो पहला है, चूँकि देखिए आप देखेंगे हम सबसे ज़्यादा क्रूड इंपोर्ट करते हैं, हम तो डिपेंडेंट है ही नहीं। और आज के हालात क्या है, क्रूड प्राइसेस में इकोनॉमी चलती है एनर्जी से, जिस हमें 80% हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं। तो अनसर्टनिटी है वर्ल्ड अराउंड में, तो इसका तो धीरे असर होना ही है। कुछ ना कुछ तो इंटरनल मिसमैनेजमेंट भी है उसके लिए जिम्मेदार। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में सरकार इस चीज़ को एड्रेस करेगी और ये आर्थिक सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे ने बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को दर्शाया है, बताया है क्या सरकार की कमियां हैं, क्या आगे चल के सरकार को क्या क्या स्टेप लेना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि सरकार इसको लेगी, आने वाले दिनों में ध्यान रखेगी। जैसा कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र ने कहा कि ये सिर्फ केंद्र सरकार के लिए आर्थिक सर्वेक्षण नहीं होता बल्कि सभी सरकारों के लिए होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या राज्य सरकारें भी इसकी जो सिफारिशें होती हैं उनको लागू करती हैं?
बिल्कुल करना ही पड़ेगा। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के जो पॉलिसीज़ हैं, जो डीरेगुलेशन किसके लिए, स्टेट्स के लिए है ना। जब तक स्टेट्स, लैंड रिफॉर्म किसके लिए, लैंड तो स्टेट सब्जेक्ट है। अगर लैंड रिफॉर्म अगर स्टेट्स नहीं करेगी तो फिर औद्योगिक कहाँ से आएगा। तो कहीं ना कहीं सेंटर को और स्टेट को दोनों हाथ में हाथ मिला के चलना चाहिए, तभी जाके आगे होगा। ये कोई आर्थिक सर्वेक्षण सिर्फ सेंटर का नहीं होता है, ये पूरे स्टेट्स का, पूरे इंडिया का है ये। तो निश्चित रूप से स्टेट्स को भी इस चीज़ को देखना पड़ता है कि स्टेट्स भी इसको आगे कैसे सुधार करे आगे। तो लैंड रिफॉर्म तो मेजर सब्जेक्ट है, स्टेट्स का सब्जेक्ट है। एक अंतिम सवाल मैं आपसे पूछूंगा, चूंकि कल बजट आने वाला है और निर्मला सीतारमण जी जो वित्त मंत्री हैं वो कल बजट पेश करेंगी। क्या उम्मीद लगती है कि महंगाई के चलते और बाजार में जो तरलता है, लिक्विडिटी कम है, उसके चलते मध्यम वर्ग को कहीं ना कहीं राहत मिल सकती है टैक्सेशन के सब्जेक्ट में? वो तो कल ही पता चलेगा क्या होगा नहीं होगा। पर मेरे हिसाब से आज जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते आप। एक्सपेंशन की आवश्यकता है लेकिन लिमिटेड स्कोप है। तो मैं समझता हूँ कि कोशिश, अगर मिडिल क्लास तो हर बजट में यही उम्मीद लगा कर रखता है कि हमें कुछ ना मिलेगा, कुछ। लेकिन कई साल से नहीं मिला है इसी वजह से। ये कहना सही नहीं है। आप अगर देखेंगे बहुत सारे इसमें ऐसे चीज़ें हैं जो पिछले 10 साल में हुई है। ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ। पहले PPF होता था 70,000 रुपये, अब वो 1.5 लाख बन गया। वो भी कहीं ना कहीं आप सेविंग में ही जा रहे। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। सिर्फ हमारा मिडिल क्लास का मतलब है कि इनकम टैक्स में राहत मिले। नहीं, ऐसा माना जा रहा है कि नई जो टैक्स रिजीम है, हाँ, उसको लेकर के अब वित्त मंत्रालय का फोकस है। और जो पुरानी जो टैक्स व्यवस्था है जिसमें कई छूट वगैरह सब मिलती हैं बचत के जरिए भी, तो वो कहीं ना कहीं लगातार उसको इग्नोर किया जा रहा है। अब सिर्फ न्यू टैक्स रिजीम पर ही फोकस किया जा रहा है। बाय डिफॉल्ट तो आप न्यू टैक्स रिजीम पे हो ही, आपको तो ऑप्ट करना पड़ेगा ओल्ड। तो अगर देखते हैं कल क्या होता, पर मुझे संभावना कम नज़र आ रही है क्योंकि आज के जो आर्थिक हालात है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना अभिजीत राय चौधरी साहब को, जिनके मुताबिक आर्थिक सर्वेक्षण को पूरे देश की सरकारें लागू करती हैं और इसका जो प्रभाव है वो दूरगामी होता है। और अगर सरकारें इसके आधार पर आगे बढ़ती हैं तो जाहिर सी बात है कि देश की वृद्धि निश्चित है। पीयूष पांडे, TV9 भारतवर्ष, नई दिल्ली।